हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एड टू मेमोरी, ये क्या चीज़ है कि अभी तक जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो है एक्सप्लोडिंग द मिथ्स के नाम से, जिसमें हम लोग जो मैथ्स में गलत फहमियाँ हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करते थे। आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एड टू मेमोरी, इसमें क्या होगा कि जो बच्चे बहुत सी चीज़ें मैथ्स में जिनको कहा जाता है इनको याद कर लो और याद करने में उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि वो चीज़ें याद करने में आसानी होंगी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की। क्लास 9th में जब बच्चों की लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वहाँ पे एक टेबल आती है, आप सभी ने देखी होगी ये टेबल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कहा जाता है कि याद करो और इसको डायरेक्टली अप्लाई करो। वैसे तो सिखाया जाता है कहाँ से आ गई, लेकिन जब सवाल करेंगे तो सीधे सीधे उसको यूज़ करेंगे और इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। कई टीचर्स अलग अलग तरह की ट्रिक्स बताते हैं, तो मैंने भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए काफ़ी चीज़ें ट्रिक्स देखी हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसमें मैंने भी अपना कुछ मिक्स किया और फिर एक नई चीज़ बनाई और मैं समझता हूँ कि ये शायद उन सब में सबसे ज़्यादा आसान है और इसमें याद करना बहुत ही सिंपल है। आप यकीन कीजिए मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, इसमें ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो कैसे करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसमें जो ये थंब है इस पर 0 डिग्री लिख लीजिए, 30 डिग्री यहाँ पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 पे ही वैल्यूज़ हमें निकालनी है और यही 5 हमने यहाँ पे मार्क कर ली। तो लेफ़्ट हैंड लीजिएगा, थंब से शुरू कीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और अभी देखिएगा आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से सब याद हो जाएंगी टेबल पूरी। अब मैंने इसको नाम दिया है वैल्यूज़ एट योर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों पर ही आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो बस 3 बातें आपको याद रखनी। देखिए, साइन, कॉस और टेन, अगर हमने इन 3 की वैल्यूज़ निकाल ली तो बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ निकल आएंगी तो इन्हीं वैल्यूज़ को रेसिप्रोकेट करके हम उन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ भी ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे। तो सिर्फ साइन, कॉस, टेन याद रखिए, बाकी वो वैल्यूज़ अपने आप निकल आएंगी उन्हीं की हेल्प से। तो साइन के लिए क्या रूल है? साइन के लिए रूल है रूट लेफ्ट अपॉन 2, कॉस के लिए बिल्कुल ऐसे ही है रूट राइट अपॉन 2। अब ये रूट लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। और 10 के लिए है रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी वैल्यूज़ आपको इन्हीं से मिल जाएंगी। तो देखिए क्या है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालें। तो इसमें क्या कीजिए, 0 डिग्री हमने लिखा था थंब पे, हम इसको मोड़ लेंगे जैसा कि यहाँ किया है मैंने। अब हम ये देखेंगे कि इसके लेफ़्ट में कितनी फिंगर्स हैं और राइट में कितनी हैं। अब देखिए लेफ़्ट में तो कोई है नहीं, राइट में 4 हैं, तो नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन लेफ़्ट साइड है 0, नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन राइट साइड है 4। तो ये इसमें क्या बताया मैंने, साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, रूट लेफ़्ट, यही फार्मूला हमारे पाँचों वैल्यूज़ पे काम आएगा, रूट लेफ़्ट अपॉन 2। कॉस के लिए यही रहेगा, टेन के लिए यही रहेगा, सारी वैल्यूज़ यही 3 बातों से निकलेंगी। तो 0 डिग्री पर जब देखिए निकालना है तो क्या तरीका है, रूट लेफ़्ट अपॉन 2। तो जो मोड़ा है आपने थंब, इसके लेफ़्ट में 0 डिग्री यहाँ पे लिखा था, इसके लेफ़्ट में कितनी उंगलियाँ हैं, कोई नहीं है। हाँ, एक बात मैं कह दूँ कि जिन लोगों की 6 उंगलियाँ होती हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन, उनके लिए काम नहीं करेगी ट्रिक है, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल 5 उंगलियों वाले जो लोग हैं उनके लिए काम करेगी। लेफ़्ट में कितनी है, 0, तो रूट 0/2। रूट 0 को सिंप्लीफाई करोगे 0 आएगा, 0/2 यानी कि 0, 0 बाई नॉन 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है, 0 आ गया। अब फिर बात करें कि कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 0 डिग्री पे निकालना है तो 0 डिग्री को मोड़े रहो। राइट में कितनी है, 4, तो रूट राइट अपॉन 2, तो रूट 4 अपॉन 2, रूट 4 का मतलब सिंप्लीफाई करके 2 हो गया, 2/2 कट के 1 आ गया। अब निकालना है 10 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मोड़े हुए हैं हम। रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट, लेफ्ट में कितनी 0, राइट में कितनी है 4, रूट 0 बाई रूट 4, रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 4 की वैल्यू 2, तो 0/2 हो गया 0। तो ये साइन कॉस टेन की देखिए 0 डिग्री पर 0 साइन की वैल्यू आई, कॉस की 1 आई, टेन की 0 आई। और अगर हमें इनके रेसिप्रोकल्स की निकालनी है तो कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि 0 का रेसिप्रोकल आप जानते हैं 0 को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड।
सीकेंट की वैल्यू, सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करके। कॉस की वैल्यू 1 आई है, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1। फिर साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, साइन की वैल्यू आई थी 0, उसका उल्टा डिफाइन ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड आ गया। तो 3 की वैल्यू निकाल के बाकी 3 की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल्स के जरिए आ गई। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है 0 डिग्री पे बोला तो 0 डिग्री वाली फिंगर यानी कि थंब को हमने मोड़ा, लेफ्ट में कोई नहीं है 0, राइट में 4 हैं, तो नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड काउंट कीजिए, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन राइट साइड काउंट कीजिए। साइन के लिए फॉर्मूला है रूट लेफ्ट अपॉन 2 और कॉस के लिए है रूट राइट अपॉन 2 और 10 के लिए है रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट। आई होप 0 डिग्री पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसके बाद 30 डिग्री पर कैसे निकालेंगे। तो 30 डिग्री वाली जो उंगली है उसको मोड़ लीजिए, जैसे ये मैंने 30 डिग्री यहाँ लिखा था, इसको मोड़ लीजिए। लेफ्ट में 1 दिख रही है, राइट में 3 दिख रही हैं। तो नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड में इधर से देखिए, लेफ्ट साइड इसके जिसको मोड़ा है उसके लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है। नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड 1, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन राइट साइड 3। तो साइन की वैल्यू के लिए क्या बताया था? रूट लेफ्ट अपॉन 2 यानी कि रूट 1 अपॉन 2। रूट 1 का मतलब 1/2, ये वैल्यू आ गई। 30 डिग्री पर कैसे निकालेंगे? इस पे कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 30 डिग्री मोड़े हुए हैं। रूट राइट में कितनी है? 3, तो रूट 3/2, सीधे सीधे वैल्यू आ गई। 10 के लिए क्या था? रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट, लेफ्ट में 1, राइट में 3, तो रूट 1 अपॉन रूट 3। रूट 1 सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया, अब रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, उसको आप पता है आपको इरेशनल नंबर है। तो ये वैल्यूज आ गई। तो 30 डिग्री पर साइन कॉस 10 की वैल्यू आ गई। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, हाफ का उल्टा करोगे तो 2/1 यानी 2 आ गया। कॉस की वैल्यू रूट 3/2 है, तो कॉस का उल्टा सेक है तो वो 2/√3 हो गया। 10 की वैल्यू आई है 1/√3, 1/√3 का उल्टा करोगे तो रूट 3/1 यानी कि रूट 3 आ गई। तो 3 की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकालो। अब इसके बाद देखते हैं 45 डिग्री पर क्या हुआ। अब देखिए 45 डिग्री यानी बीचों बीच की उंगली जो है इसको मोड़ा, लेफ्ट में 2 हैं, राइट में 2 हैं। नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड 2, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द राइट साइड वो भी 2। तो अब यहाँ पे जो साइन की वैल्यू निकालने का तरीका बताया था मैंने, रूट लेफ्ट अपॉन 2 यानी कि रूट 2/2। अच्छा, जो नीचे 2 लिखा है इसको आप रूट 2 इंटू रूट 2 कह सकते हो। तो एक रूट 2 ऊपर नीचे कट गया, फाइनली हमारे पास जवाब आ गया 1/√2। कॉस के लिए क्या बताया था? रूट राइट अपॉन 2। राइट साइड में कितनी, यहाँ पे देखिए उंगलियाँ, राइट साइड में भी 2 उंगलियाँ हैं, तो रूट 2/2। नीचे रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखिए, एक रूट 2 कट जाएगा, 1/√2 आ गई वैल्यू। 10 के लिए क्या है? रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट, लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, तो 2/2 ये, तो रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 कट के 1 हो गया, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो 45 डिग्री पर साइन कॉस 10 निकल आया। इसी तरीके से हम इनके रेसिप्रोकल्स करके बाकी की वैल्यूज निकालेंगे। कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 की वैल्यू 1 है, 1 का उल्टा करोगे 1 आ गया। सेक कॉस का उल्टा है, वो 1/√2 आई थी, तो ये रूट 2/1 यानी रूट 2 आ गया। सिमिलरली साइन की वैल्यू 1/√2 आई थी, कोसेक उसका उल्टा होता है तो रूट 2/1 यानी कि रूट 2 आ गई। तो ये 45 डिग्री का यहाँ पे आपने मामला देख लिया। अब आते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की उंगली देखिए मैंने यहाँ पे बंद करी है, तो इसके लेफ्ट में आप देख रहे हैं 3 उंगलियाँ हैं, राइट में 1 है। 60 डिग्री वाली उंगली को मोड़िए, रूट लेफ्ट में 3 है, राइट में 1 है, तो रूट 3/1। ठीक है, तो रूट 3 इधर है, 1 इधर है, तो इधर से यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड लिख लीजिए 3, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन राइट साइड लिख लीजिए 1। अब साइन का वही फॉर्मूला है, साइन के लिए याद रखिए रूट लेफ्ट अपॉन 2, कॉस के लिए रूट राइट अपॉन 2, 10 के लिए रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट। ये बस 3 बातें याद रखनी है आपने। लेफ्ट में कितनी है? लेफ्ट में 3 है, देखिए 60 डिग्री बंद किया, लेफ्ट में 3 है, तो साइन की वैल्यू निकालें तो रूट लेफ्ट में 3 है, तो रूट 3/2, तो साइन कॉस में रहते ही है फॉर्मूले में /2, तो रूट 3/2 आ गया। कॉस 60 डिग्री वाले को बंद कीजिए, राइट में कितनी है? 1, क्योंकि कॉस के लिए है रूट राइट अपॉन 2, तो रूट 1 यानी 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। और 6 इसके ऊपर 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो रूट लेफ्ट में कितनी है? 3, तो रूट 3, राइट में 1 तो रूट 1, तो रूट 3/√1, रूट 1 होता है, तो रूट 3/1 यानी कि रूट 3 हो गया। तो 60 डिग्री पर निकल आई वैल्यूज। साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक निकलता है, रूट 3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, ये 1/2 है, इसका उल्टा करोगे 2/1, वो वैल्यू आ गई। और 10 का उल्टा होता है कॉट रेसिप्रोकल, तो रूट 3 का रेसिप्रोकल 1/√3,
तो ये आ गया आपको 60 डिग्री पर वैल्यूज़। अब इसके बाद आइए 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री लास्ट वाली, इसको बंद कर लीजिए। इसके लेफ्ट में 4 उंगलियां हैं, राइट में कोई नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड 4, नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन द राइट साइड है 0। अब वैल्यूज निकालनी है। साइन की वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, रूट लेफ्ट अपॉन 2। तो रूट लेफ्ट में कितनी है 4, तो रूट 4 अपॉन 2। अच्छा, रूट 4 का मतलब सिंप्लीफाई होकर 2 हो गया, 2/2 1। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रूट 4 रूट लेफ्ट अपॉन 2, या ऐसे आपने इसको मोड़ा रूट लेफ्ट यानी रूट 4 का मतलब 2, 2/2 कट के 1 हो गया। सीधे सीधे दिमाग में प्रोसेस कीजिए, विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर आ जाएगा, 1 आ गया। 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू अपने ये 90 डिग्री मोड़ा, राइट में कितनी है, कोई नहीं है, रूट 0/2, रूट 0 माने 0, 0/2 मतलब 0। इस तरीके से आप सोचेंगे रूट right/2, राइट में कितनी है, लेफ्ट में कितनी, ये सब बस चलेगा दिमाग में, और ये सब चीज़ें आप सिंप्लीफाई कीजिए माइंड में। 10 की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री पर, बंद कर लीजिए 90 डिग्री वाली उंगली। लेफ्ट में है 4, राइट में है 0, तो रूट 4/√0। रूट 4 तो चलो हो गया 2, रूट 0 0 होता है, मगर आपको पता है कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 से डिवाइड से अगर डिवीजन की बात करें तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो जवाब आया हमारा नॉट डिफाइंड। तो 1090 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, और बेहतर होगा इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे एकदम से ऑन द स्पॉट आपसे कोई वैल्यू पूछ ली जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई 1060 डिग्री कितना होगा, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंस करोगे तो अक्सर वहाँ पे इस तरह की वैल्यूज़ को यूज़ में करते हैं। जैसे 1060 डिग्री का बहुत यूज़ होता है, 1030 डिग्री का। तो 1060 डिग्री पूछा है तो 60 डिग्री वाली उंगली मोड़िए, रूट लेफ्ट अपॉन रूट राइट, तो रूट 3 अपॉन रूट 1। रूट 3 तो ये रैशनल है, रूट 3 रहेगा, रूट 1 हो गया, तो रूट 3 अपॉन 1 यानी कि रूट 3। तो बस सिर्फ उंगली मोड़िए, दिमाग में सोचिए और तुरंत आपका आंसर आएगा। अब जैसे आपको 30 डिग्री पे मान लीजिए साइन की वैल्यू चाहिए, तो 30 डिग्री की उंगली मोड़िए। ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 30 डिग्री वाली उंगली मोड़ी। क्या था फॉर्मूला साइन का, रूट लेफ्ट अपॉन 2। तो रूट लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं, 1, तो रूट 1/2। रूट 1 का मतलब 1, तो 1/2। इस तरीके से आप क्विकली इसको निकाल सकते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। तो ये अभी आज हमारी पहला इसके ऊपर एक वीडियो आया है। ऐसी बहुत सी और चीज़ें भी हैं मेरे पास जो हम आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, और आपको याद करने में जितनी दिक्कतें होती हैं उससे कुछ आपको राहत मिलेगी। तो हमारी वो जो सीरीज़ है एक्सप्लोरिंग द मिथ्स वो अपनी कंटिन्यू रहेगी, और ये नई सीरीज़ हमने शुरू करी है। अब इसके बाद हम एक और सीरीज़ शुरू करेंगे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें हम शॉर्टकट सिखाएंगे आपको, और फिर आगे प्लानिंग में है कि कुछ वैदिक मैथ्स वगैरह की कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स भी आपको ट्रिक सेक्शन में शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज हमारा ये पहला वीडियो है। कमेंट्स कीजिएगा आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ ट्रिक चाहिए, अगर मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बस इतने रखते हैं, दुआओं में याद रखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ठीक है, मिलते हैं आपसे, ओके बाय।